स्वस्थिन से इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वो ये है कि हमें खाना कब खाना चाहिए। ये काफी लोगों की समस्या होती है कि हमें कब खाना खाना चाहिए। कृपया हमारा इसके ऊपर मार्गदर्शन करें। तो अगर आप भी इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको इसके लिए बेहतर तरीके से समझा पाऊं कि खाना खाने का सही समय क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की और जानते हैं कि हमें खाना कब खाना चाहिए। तो इसका एक सरल जवाब है कि हमें जब भूख लगी है तो हमें खाना खाना चाहिए और इस नियम का हमें हमेशा पालन करना चाहिए। तो इसमें आप सब लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ही सरल जवाब है इसका, और ये जवाब तो हमें पता भी है, तो आपने क्या इसमें अलग बताया। तो मैं आपको जो बताने और समझाने वाला हूँ कृपया उसे आप ध्यान से सुने। मुझे भूख लग रही है और मेरी खाना खाने की इच्छा कर रही है, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। और यही जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको खाना कब खाना चाहिए। ज्यादातर लोग खाना खाते हैं जब उनकी इच्छा करती है। इसके अलावा वो जब खाना नहीं खाते जब उनको भूख लगी है। जब उनका मन करता है, जब उनकी इच्छा हो रही है, उसी वक्त वो खाना खाते हैं। तो यहाँ जो गलती हो रही है कि जब हमारा मन करता है, और हमारा मन तो कभी भी खाने का कर जाता है। खाने का मन क्योंकि आपके काफी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग में उस वक्त क्या चीजें हैं। आपको किसी खाने की उस वक्त खुशबू आ रही है, आपको कुछ चीज ऐसी दिखी है जो दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग है, आपका एकदम से उसको देख के मन ललचा जाता है कि मुझे उसे खा लेना चाहिए। कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी होते हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हो और आप हर बार खुशी में जब होते हो, जब आप उसको सेलिब्रेट करते हो और आप हमेशा खाने के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, तो जैसे ही आप खुश हो गए आपके बॉडी को लगेगा मुझे पार्टी करनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं खा लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही खाने को डिप्रेशन के साथ, या जब उनको एंग्जाइटी होती है, या जब उनके ऐसे दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है तो उसके साथ एसोसिएट करते हैं। तो जैसे ही वो किसी भी शंका में है, जैसे ही वो किसी विचारों में खोए हुए हैं, तो उस वक्त उन्हें लगता है कि उन्हें भूख लग रही है, उन्हें खाना खा लेना चाहिए। तो ये ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और हमें भूख नहीं भी लगी होती तो भी हम खाना खा लेते हैं। तो कृपया अपने इस सिग्नल सिस्टम को पहचाने। भगवान ने हमारे शरीर के अंदर इतनी अच्छी सिग्नलिंग और सेंसर सिस्टम बनाए हैं, उनका हम उपयोग नहीं करते और इसी वजह से हम अपना वजन बढ़ा लेते हैं या हमारे वजन को हम अनियंत्रित कर देते हैं, जिससे हमें काफी नुकसान होते हैं। इसी प्रकार से कुछ और कारण जैसे कि सोशल, आप किसी सराउंडिंग में ऐसे हैं और वहां कोई चीज आपको ऑफर कर रहा है तो आप जल्दी से उसको ना नहीं कर पाते, या आपका चाहे उस वक्त खाने का समय नहीं हो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कृपया कुछ जगह ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं कि हमें ना करना आना चाहिए और हमें ना का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी सराउंडिंग में और जो आपके लोग रहते हैं वो कैसे कार्य करते हैं और उनकी फूड और ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं। अगर उनकी फूड और ईटिंग हैबिट्स भी ऐसी हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खा लेते हैं, या वो खाते हैं, या आपको वो चीज ऑफर करते हैं, तो आपका भी मन सदा खाने में लगा रहता है। चाहे आपकी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, आप इच्छा से खाते हैं। आपका भूख लगने पर आप खाना नहीं खाते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आप कोई ना कोई वाहन जरूर चलाते होंगे। हो सकता है कि आपके पास कोई टू व्हीलर हो या कोई फोर व्हीलर हो और आप उसके अंदर पेट्रोल हमेशा डलाते होंगे उसे चलाने के लिए। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप उसके अंदर पेट्रोल कब डलाते हैं? जब भी आप कोई पेट्रोल पंप देखते हैं तो उसके अंदर पेट्रोल डलवाने आप चले जाते हैं, या जब तक वो खत्म नहीं हो जाता जब तक आप इंतजार करते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादातर लोग इंतजार करते होंगे कि उसका जब वो तक पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता, वो रिजर्व में नहीं आता, आप नहीं डलाते होंगे। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो रिजर्व आने के बाद भी इंतजार करते हैं कि ये सेंसर का ब्लिंक करने लग जाए तो मैं देखूं कि ब्लिंक करने के बाद भी गाड़ी कितनी चलती है, ताकि मुझे पता लगे कि रिजर्व के अंदर कितना होता है। और कुछ लोग तो बिल्कुल जब खत्म हो जाता है तभी डलवाते होंगे। तो ये देखिए आपका पैटर्न कैसा है। आप कोई भी पेट्रोल पंप देख के क्या हमेशा अपने व्हीकल के अंदर पेट्रोल डलवाने जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। तो आपने अपने सेंसर्स क्यों खराब कर रखे हैं? आपको जब भूख लगती है तभी खाना आप क्यों नहीं खाते? आप क्यों हमेशा कभी भी आपको कोई खाने की चीज दिखती है आप इमिडिएटली आपका मन बन जाता है कि मुझे खाना खाना है? ऐसा आप अपने लिए क्यों कर रहे हैं? और जो ये आप ऐसा अपने लिए कर रहे हैं
यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, जो आपके बढ़े हुए वजन का कारण है, जो कि और क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस को आपके अंदर बढ़ावा दे रही है, जैसे कि बीपी, शुगर, एस्थमा, हम कहें उसके अलावा कैंसर और इतनी सारी और चीजें। या हम फीमेल के अंदर बात करें तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसके अंदर उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और उनको और तकलीफें भी होती हैं। तो मेरी आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है, कृपया अपने खाने खाने का एक पैटर्न बनाएं, उसका एक रूटीन बनाएं, जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आपका लाइफस्टाइल है, जैसा कि आपका काम करने का तरीका है। आप बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको भूख ज्यादा लगे तो आपको ज्यादा खाना खाना पड़े, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं, आपका बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप अच्छे से भोजन करते हैं तो आप दिन में एक दो बार ही भोजन कर पाएंगे। और आपको एक दो बार ही करना चाहिए। जब भी आपको भोजन दिख रहा है या कोई सुगंध ऐसी आ रही है, उस वक्त ललचा कर, अपने मन के वश में ना होकर, आप अपने दिमाग के वश में रहें कि क्या आपका ये खाना खाने का उचित समय है और क्या मुझे खाना चाहिए। अगर ये सवाल आप अपने आप से पूछते हैं तो मुझे लगता है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहेगा और आपको किसी और प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कब खाना खाना चाहिए। तो कृपया इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें और उसके बेहतर परिणाम देखें कि आपका स्वास्थ्य कैसे बहुत जल्दी बहुत बेहतर और अच्छा हो जाता है, और आप अपनी इन जीवन शैली से होने वाली बीमारियों को भी कितनी जल्दी अपने से दूर कर लेते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को और स्वस्थ और बेहतर कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस मेरी पसंद आती है तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं, अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूँ, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी आने वाली वीडियोस में जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।